मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती आहान, प्लीज मुझे जाने दो। अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा था, लेकिन आहान की आंखें कुछ और ही कहानी सुना रही थीं। उसने जोर से मुझे दीवार से दे लगाया कि मेरी कमर में दर्द की एक तेज टीस उठी थी। मुझे पागल समझ रखा है? बेवकूफ हूं मैं? इतने दिनों से जो चल रहा था वो क्या था? उसकी आंखों में तीव्र गुस्सा देखकर मेरी पलकें तक कांप उठी थीं। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। बोलो, डैम इट। वो गुस्से के मारे इतनी जोर से चीखा कि मेरी सांसें गले में अटक गई थीं। आंसुओं से भरी आंखों से मैंने उसे अविश्वास से देखा। आज तक उस इंसान ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन आज तो वो कोई और ही आहान लग रहा था। मैं सांस रोके बिना पलकें झपकाए उसे देखे जा रही थी। आंसू टूट कर गालों पर फिसल रहे थे। सांस लो सहर। उसकी आवाज पर मैंने पथराई हुई नजरों से उसे देखा, लेकिन सांस अब भी रुकी हुई थी। सुनाई नहीं दे रहा? सांस लो, वरना मैं अपने तरीके से तुम्हारी सांसों को बहाल करूंगा। अब की बार वो फिर से दबी दबी आवाज में चिल्लाया तो मैंने अपना रुका सांस बहाल किया था। मुझे अचानक ही उसे डर लगने लगा था। आहान का ये गुस्सा मैं पहली बार देख रही थी। सच कहते हैं, शांत दरिया में ही तेज तूफान की लहरें दबी होती हैं, और ऐसा ही आहान का गुस्सा मुझे जाहिर कर रहा था। वो ऊपर से जितना शांत रहने वाला था, अंदर से उतना ही तूफानी था। मैंने इन 6 महीनों में उसके जैसा विनम्र इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था, और आज वो सारी कसर पूरी कर रहा था। उसने अपनी उंगलियां मेरी नरम बाजुओं में जोर से धंसाई थीं कि मेरे होठों से एक सिसकी निकली थी। मेरी आंखों में आंखें डालकर वो गुस्से से बोला था, तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, आई डोंट केयर, लेकिन मेरे लिए ये काफी है कि मैं करता हूँ। इसलिए शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, समझी तुम? वो कतई अंदाज में बोलते हुए पीछे हट गया। मैंने घबराकर इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। कॉलेज लगभग पूरी तरह खाली हो चुका था। वो अपने बालों में हाथ फिराते हुए मुझे शिकायती अंदाज में देख रहा था, और मैं दीवार से सटकर खड़ी डर के मारे उसे देख रही थी। अब कुछ हद तक वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर चुका था। मेरे पास आते हुए उसने मेरे गालों से आंसू पोंछे थे। अब वो थोड़ा सामान्य लग रहा था। सॉरी, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन सहर, तुम्हारा बार बार इनकार मुझे तकलीफ के साथ गुस्सा भी दिला रहा था। आहान अपनी धीमी आवाज में कहते हुए मेरी आंखों में छुपा डर महसूस कर रहा था। आप मुझे घर जाने दें प्लीज। मेरे होठों से निकले शब्दों पर उसने अपने होंठ भींच लिए। जाओ, बल्कि आओ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप प्लीज। मेरे इनकार पर वो मुझे उलझी निगाहों से देखने लगा, जिनमें साफ चेतावनी थी। मैंने अपनी पलकों को झुका लिया और उसके साथ कदम आगे बढ़ा दिए। कॉलेज के मेन गेट तक पहुंचते ही मैंने गहरी सांस ली। अपनी बड़ी सी गाड़ी का फ्रंट डोर खोलते हुए वो मेरे बैठने का इंतजार करता मुझे देखने लगा, और फिर मैं चुपचाप बैठ गई, चाहते हुए भी इनकार न कर सकी। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही उसने गाड़ी रोड पर डाल दी। मैंने चोर निगाहों से उसे देखा। वो नाराजी में हमेशा चुप हो जाता था, और अब उसकी नाराजी मुझे अंदर तक तोड़ रही थी। नाराज हो मुझसे? मुझसे पूछे बिना न रहा गया। मेरे सवाल पर भी वो खामोश रहा और चुपचाप ड्राइव करता रहा। पहली बार उसने मेरी बात को नजरअंदाज किया था, वरना चाहे कुछ भी हो जाए, कितने ही लोगों में मौजूद हो, कितना ही बिजी हो, मुझे आज तक उसने कभी नजरअंदाज नहीं किया था। अब उसका जवाब न देना मुझे बेहद तकलीफ दे गया। मैं आंसू रोकते हुए विंडो से बाहर देखने लगी। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर वापस विंड स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। मेरे नाराज होने से तुम्हारी जात पर कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, इसलिए मेरे नाराज होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें, बेफिक्र रहो। वो गंभीर लहजे में बोलता हुआ गाड़ी का मोड़ काट रहा था। आहान प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारी फैमिली में बाहर शादी नहीं करते, कैसे समझाऊं आपको? मैंने झुंझलाते हुए कहा। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं, अब जो करना है मैं खुद कर लूंगा। उसकी आंखों के तैरते लाल डोरे देखकर मैं अंदर तक सहम चुकी थी। मुझे उसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। वो गाड़ी अब मेरे घर के एंट्रेंस में दाखिल कर चुका था। गैराज में सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी करने की जगह थी, पर अब्बू की गाड़ी में कोई मसला था। वो ठीक होने के लिए गई हुई थी, इसलिए उस जगह आहान ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी। बाहर आ जाओ, आहान ने गाड़ी से बाहर निकलते हुए बेहद संजीदगी से कहा तो मेरे होश उड़ गए। आप यहाँ क्यों आए हैं? प्लीज वापस जाएं। मैंने गाड़ी से बाहर निकले बिना डरते डरते कहा, जबकि वो घूम कर मेरी तरफ आता
गाड़ी का दरवाजा खोल चुका था। खुद आओगी या मैं हाथ पकड़कर अंदर ले चलूं? वही अंदाज। मुझे अब उससे सच में डर लगने लगा था। आखिर चाहता क्या था ये, मुझे समझ न आया। मैं चुपचाप गाड़ी से नीचे उतरते गहरा सांस भर गई। डरी हुई नजरों से आहान को देखा। चलो अंदर। वो मुझे अपने साथ लिए मेरे घर में आया। और आज मेरा दिल चाह रहा था कि अपने घर में दाखिल होने के बजाय कहीं और चली जाऊं। वो अचानक रुक गया, पीछे मुड़कर मुझे देखने लगा और मैं और ही सोचों में गुम सीधा उसके सीने से जा टकराई। उफ, सर पर हाथ रखे उसे देखा। देखने में इतना पोलाइट और बॉडी इतनी हार्ड। मेरे घूर कर देखने पर मेरा सर सहलाते हुए वो मुस्कुरा दिया और अंदर बढ़ गया। अस्सलामु अलैकुम। आहान ने वहां मौजूद सभी लोगों को एक साथ सलाम किया। एक पल के लिए सब लोग चौंक गए। मामा और मामी और उनके साथ उनका बेटा कामरान भी अंदर घर में मौजूद था। अबू ने हैरानी से मुझे और फिर आहान को देखा। मेरी आंखों में आंसू और डर लहराया, जबकि चेहरे पर भी डर साफ साफ झलक आ रहा था। वालेकुम सलाम। आओ आहान बेटा, बैठो। अबू ने हमेशा की तरह आहान से मोहब्बत से बात की, जैसे वो हमेशा किया करते थे। अंकल, बेवक्त आने की माफी चाहता हूँ, लेकिन बात ही ऐसी थी जो करनी जरूरी थी। आहान ने उनके सामने बैठते हुए अपनी बात शुरू की और उस पल मुझे लगा शायद सारी दुनिया रुक गई हो। मेरा दिल सिकुड़ कर हलक में आया था। जी बेटा, कहिए। अब्बू ने भी उसकी तरफ ध्यान देते हुए बहुत ही प्यार से कहा था। अरे अशफाक भाई, कौन है ये? कुछ तारुफ तो करवाइए। मामा जान ने बीच में टांग अड़ाई, जबकि मामी जान की आंखों में साफ साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। ये आहान मलिक हैं, जिस कॉलेज में सहर बेटी पढ़ाती है, ये भी उसी कॉलेज में होते हैं। बहुत नेक और शरीफ हैं। अब्बू के लहजे में आहान के लिए इज्जत और मोहब्बत साफ झलक रही थी। अभी कुछ ही देर में आपके ख्यालात बदलने वाले हैं अब्बू। मैंने माथे पर आया पसीना साफ करते हुए दिल ही दिल में सोचा, ये आपका बड़प्पन है अंकल, जो आप इतनी चाहत और मान देते हैं। इसीलिए आज एक दरख्वास्त लेकर आया हूँ। आहान थोड़ा आगे होकर बैठा था और मैंने सांस रोककर उसे देखा। जी जी कहिए, वो भी मुस्कुराते हुए बोले, जबकि बाकी सब लोग खामोश नजरों से आहान की ओर ही देखे जा रहे थे। मैं आपकी बेटी सहर से निकाह करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को सकारात्मक अंदाज में सोचेंगे। कहते हुए आहान ने अब्बू के चेहरे के तासुरात देखे, जबकि मैं तो अब तक सांस रोके आहान के निडर अंदाज को देखे जा रही थी। वो वाकई इतना निडर और बहादुर था, ये मैं नहीं जानती थी, लेकिन इतनी दीदा दिलेरी, मेरा तो हार्ट फेल होने वाला था। ये क्या कह रहे हैं? अशफाक साहब, कुछ मुझे भी समझाएंगे? मामा जान ने माथे पर बल डालते हुए कहा। आहान बेटा, ये वक्त मुनासिब नहीं लग रहा मुझे कि आपने जो ये बात कही है। आहान की बात सुनकर अबू भी हड़बड़ा गए थे। अंकल, मुझे तो यही वक्त मुनासिब लगा। आप इजाजत दें तो कल मेरी माँ आएंगी रिश्ता पक्का करने। वो अपनी तरफ से जैसे सब कुछ सोचे बैठा था। अबू की धीमी आवाज पर आहान मलिक का हौसला और भी बुलंद हो गया था। मैंने माथा मसलते हुए उनकी बातें सुनी थी। और हम जो आज कामरान का रिश्ता लाए हैं, उसका क्या? मामी जान ने तल्ख लहजे में पूछा, जबकि कामरान के चेहरे पर गुस्सा साफ जाहिर हुआ। वापस ले जाएं, आहान ने सहूलियत से कहते हुए इस बार माथे पर 2 बल डाले। हद हो गई अशफाक साहब, ये लड़का हमारी बेइज्जती कर रहा है और आप हैं कि चुपचाप सुनते जा रहे हैं। मामा ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। रफीक भाई, अब बैठे, आराम से बात करते हैं। अबू ने उन्हें मसलहत से धीमे लहजे में कहा। हरगिज नहीं, इस शख्स को कहिए यहाँ से चला जाए। शहर को आपने मेरे बेटे कामरान के लिए तय कर दिया है, तो फिर अब ये कहाँ से आ गया? मामू इस बार गुस्से में खड़े हो गए। क्या आपने शहर का निकाह कर दिया है? आहान ने बाबा से तीखे लहजे में पूछा, तो उन्होंने गहरी सांस लेते हुए सिर नामे हिला दिया। फिर ये क्यों इतना हक जता रहे हैं? हमारे परिवार की लड़की है, हमारे परिवार में ही रहेगी। तुम यहाँ से फौरन निकलो। आहान की बात पर इस बार कामरान को भी बोलने का मौका मिला था और वो आगे बढ़कर बोला भी। मैंने अपनी आंखें जोर से मीचते हुए ख्यालों में कामरान की बुरी हालत होते देखी। अंकल, मुझे सिर्फ आपका जवाब चाहिए। मुझे किसी अजनबी से बात करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही और ना ही मैं कोई बदतमीजी करना चाहता हूँ। आहान मलिक के ठंडे और सख्त लहजे में कही गई बात पर सबको जैसे सांप सूंघ गया था। अशफाक भाई, आप इसे घर से निकालें, क्योंकि शहर तो हमारे ही घर की बहू बनेगी। ये कहते हुए वो आहान की ओर बढ़े थे। ओ हेलो, उठो। शहर का नाम भी लिया तो जबान। मामू के शब्द उनके मुंह में ही रह गए।
जब अहान मलिक ने कड़कती नजर उन पर डाली तो वे एकदम से खामोश हो गए थे और चुपचाप बैठ गए। अंकल, मुझे सिर्फ आपका जवाब चाहिए। उनका जवाब ना ही है, इसलिए उठो और जाओ यहाँ से। हम परिवार से बाहर लड़कियों की शादियां नहीं करते। मामू ने फिर से दांत भींचते हुए कहा। मुझे बाबा की चुप्पी पर हैरानी हो रही थी, जैसे वो वहां पर मौजूद ही ना थे। अरे अहान भाई, आप! वाह, क्या शानदार सरप्राइज है। मैं अभी चिकन रोल बनाकर लाती हूँ, आपके फेवरेट है ना, आप खाकर जाइएगा। मंतशा की बात पर सहर ने उसे घूर कर देखा। यहाँ घर में तूफान आया हुआ है और इन मोहतरमा को रोल खिलाने की पड़ी है। मैंने सिर नामे हिलाकर उसे इशारों ही इशारों में माहौल की गंभीरता समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो सदा की बेवकूफ मेरे इशारों को समझ ही न सकी। अशफाक साहब, आप इस लड़के को निकालते क्यों नहीं? मामू इस बार परेशान हो उठे थे। रफीक भाई, मैंने कभी आपको शहर के रिश्ते के लिए हाँ नहीं की है, तो आपसे गुजारिश है कि आप फिलहाल इस तरह कोई हक न जताएं। अहान मेरे मेहमान हैं और ये मेरा घर है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे घर आए मेहमानों के साथ बदतमीजी करें। बाबा की इस बात पर सब लोग हैरान रह गए, जबकि अहान के चेहरे पर सुकून सा छा गया। मतलब आप हमें इनकार कर रहे हैं? मामी जान गुस्से में उठते हुए बोली। इनकार नहीं, लेकिन इकरार भी नहीं किया है अभी तक। तो ठीक है, अभी कर दीजिए इकरार। कामरान को अब अहान की मौजूदगी बहुत ज्यादा खलने लगी थी। वो चलता हुआ मेरे करीब आकर खड़ा हुआ और मैं बेख्तियार 2 कदम पीछे हो गई और उसे घूर कर देखा। वो सबके सामने मुझे जिस तरह देख रहा था, शायद बाबा को भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उनके चेहरे के हाव भाव बिगड़े थे। मुझे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। बाबा ने उन्हें इस बार साफ साफ इनकार कर ही दिया, तो वो लोग बुरी तरह भड़क उठे। कामरान की हरकत और मामू मामी का रवैया बाबा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिस पर मामू का परिवार आग बबूला हो उठा था। आप गलत कर रहे हैं फूफा जान, शहर सिर्फ मेरी है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कामरान ने मेरी ओर कदम बढ़ाए कि अचानक अहान रास्ते में आकर खड़ा हो गया। अगर अपने पैरों पर चलकर वापस जाना चाहते हो तो अपने कदम यहीं रोक लो, वरना। अहान की सर्द आवाज में दी गई धमकी पर कामरान एक पल के लिए बौखला गया। वरना क्या? क्या करोगे तुम? उसने अहान का कॉलर पकड़ लिया। उफ, ये क्या कर दिया कामरान तुमने? सब जानते थे अहान को अपना कॉलर छूने वाले जहर लगते थे। वो कॉलर तक पहुंचने वाले के हाथ तोड़ दिया करता था। अहान ने एक नजर अपने कॉलर पर डाली और दूसरी कामरान के हाथ पर, फिर उसकी कलाई को अपनी मजबूत मुट्ठी में इस कदर जोर से भींचा कि कामरान की चीखें निकल गईं। मामू और मामी भी घबरा गए। अरे छोड़ो हमारे बेटे को, छोड़ो। अशफाक साहब, इसे कहिए कामरान का बाजी छोड़े। मामू एकदम घबरा कर बोले। हाय, मेरे बच्चे की बाजू तोड़ दी, छोड़ो। मामी ने तो सीना ही पीट लिया। अहान बेटा, हाथ छोड़ दो उसका। बाबा की बात पर अहान ने होंठ पीछे, लेकिन कलाई को वो मरोड़े जा रहा था। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? मेरा बीपी लो होने लगा था। अहान प्लीज छोड़ दीजिए उसे, आपको मेरी कसम। मैंने धीरे से उसके पास जाकर कहा तो उसने उसकी कलाई एक झटके में ही छोड़ दी। वो अपनी कलाई दूसरे हाथ से थामे चीख रहा था, जबकि मामू मामी शोर मचाते चिल्लाते अपने बेटे को लेकर वहां से चले गए। बेटा, इस कदर गुस्सा करना अच्छी बात नहीं, बैठो आराम से बात करते हैं। सहर बेटा, तुम जाओ चाय लेकर आओ। उन्होंने मुझे टालना चाहा और मैं अहान की तरफ एक नजर डालती अंदर चली गई। आप सहर से निकाह करना चाहते हैं? आपकी ख्वाहिश का मैं एहतराम करता हूँ। ये नहीं कहूँगा कि बेटी की रजामंदी लेना जरूरी है, क्योंकि उसका आपके साथ घर में दाखिल होना और अब तक होने वाली सारी बातचीत के बीच खामोश रहना इस बात का सबूत है कि वो भी आपके इस फैसले में आपके साथ है। वरना आपकी इतनी हिम्मत न होती कि आप यहाँ बैठकर सीधे मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगते। बाबा की खरी खरी बातों ने मेरा दिल जोर से धड़कने पर मजबूर कर दिया। मैं दीवार की आड़ में खड़ी न सिर्फ उन्हें देख रही थी, बल्कि सब कुछ सुन भी रही थी। मंतशा भी मेरे साथ खड़ी मेरा हाथ थामे मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे घूर कर देखा। आपकी बातें अच्छी लगी अंकल जी मुझे, लेकिन मैं अपनी मामा को कल ही भेजना चाहता हूँ और जल्द से जल्द निकाह करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी बेटी का मूड कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वो इस बार मुस्कुराकर बोला था और उसके साथ साथ उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थी। सो क्यूट यार, आपी इतना प्यारा बंदा पकड़ा कहाँ से है यार? मुझे भी ऐसा ही क्यूट बंदा चाहिए। अल्लाह मियाँ, ऐसा बंदा मेरे नसीब में भी लिख देना। वैसे यार आपी, इतने प्यारे टीचर पर तो लड़कियां भी फिदा होंगी, और ये अपने साथ वाली टीचर पर फिदा है। मंतशा ने मुझे छेड़ा।
चुप हो जा पागल, बाबा ने सुन लिया तो पिट जाएगी। मैंने उसे टोका। ठीक है, अगर इज्जत के साथ आपकी माँ आती हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, और मैं खुद चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस फर्ज से फ्री हो जाऊं। बाबा की बात पर मेरा दिल जोरों से धड़क उठा। मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और बाबा के सामने जाकर खड़ी हो गई। बाबा, मुझे ही शादी नहीं करनी। मेरे अचानक इनकार पर बाबा चौंके, जबकि आहान ने सख्त नजरों से मुझे घूरा। क्या मतलब? बाबा को मेरी दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आई। बाबा, यही सच है, मुझे इनसे शादी। आहान मालिक अपनी जगह से खड़ा होकर मुझे सख्त निगाहों से देखने लगा। मेरी बात अधूरी रह गई थी। मेरी पलकें बेकाबू होकर झुक गईं। उसकी नजरों की तपिश ही कुछ ऐसी थी कि मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। अंकल, मुझे नहीं लगता कि आपके परिवार में लड़कियों की शादी बाहर करने का कोई रिवाज नहीं। आहान मुझे सख्त निगाहों से घूरते हुए बाबा से पूछ रहा था। हाँ बेटा, यकीनन ऐसी कोई बात नहीं है, वरना मैं आपको शहर के लिए कभी हाँ नहीं करता। उनकी बात पर आहान ने गहरी सांस ली। मेरा झूठ पकड़ लिया गया था और अपने झूठ पकड़े जाने पर मैं एक गहरा सांस लेकर रह गई। अंकल, आपकी इजाजत से मैं कल ही निकाह करना चाहता हूँ। वो मुझ पर गहरी नजरें डालता हुआ बाबा की ओर मुड़ा और मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मुझे वार्निंग दी हो, जैसे कह रहा हो कि अपनी जबान को कंट्रोल में रखो, वरना जब मैं कंट्रोल करने पर आऊंगा तो सिर्फ आंसू बहाओगी। मैंने होंठ भींचे और सिर झटक दिया, जबकि बाबा उसे इजाजत दे चुके थे। उसके जाने के बाद बाबा ने मुझे हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। कोई बात परेशान करी है तो बताओ मुझे। आहान ने कुछ कहा है या फिर जबरदस्ती? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। मैंने फौरन उनकी बात का जवाब दिया। फिर क्या मसला है शादी करने से? जहाँ तक मेरी इन अनुभवी आंखों ने देखा है, तुम भी उसे पसंद करती हो, फिर भला इस शादी से इनकार क्यों? या फिर कामरान? अल्लाह का खौफ करें बाबा, आप जानते हैं कामरान किस टाइप का है? मैंने बाबा के सीने पर सर रखकर कहा तो वो धीमा सा मुस्कुरा दिए। इसीलिए मैंने भी आपके टाइप वाले रिश्ते को हाँ कही है और कामरान के रिश्ते के लिए फौरन मना कर दिया है। मैं जानता हूँ आहान एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता है। स्टेटस में हम उसके मुकाबिल नहीं हैं, लेकिन इज्जतदार लोग हैं और यही इज्जत देखकर वो हमारी तरफ बढ़ा है और बहुत शराफत से रिश्ता मांगा। मैंने आपकी आंखों में उसके लिए पसंदीदगी देखकर ही ये हाँ की है, लेकिन अब आपका ये इनकार करना मेरी समझ से बाहर है। वो उलझे हुए से दिखाई दिए। मेरे बाबा और रिवायती माँ बाप में से नहीं थे जो बच्चों को गुस्से और रौब से रखते हैं। वो हमारे साथ बहुत दोस्ताना अंदाज में बात करते थे। मामा की डेथ के बाद मेरा और मुंतशा का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखा उन्होंने कि हमें खुद पर रश्क होता था। बाबा, मुझे बस डर लग रहा है, इसीलिए अभी सोचा नहीं शादी का। और ये मिस्टर आहान तो जैसे बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है। पहले रिश्ता पक्का करने का कहा, अब डायरेक्ट निकाह पर पहुंच गया। मैं चाह कर भी बाबा को असल बात न बता पाई कि मैं आहान से शादी क्यों नहीं करना चाहती। शायद बता देती तो आने वाले लम्हों में मुश्किलात न पैदा होती। मेरी जिंदगी में आगे चलकर जो तूफान आने वाले थे वो तूफान आने से पहले ही शांत हो जाते। लेकिन गलती तो मैं कर चुकी थी कि मैंने सबसे सच्चाई छुपाई थी। आहान से शादी न करने की वजह मैंने अपने बाबा को भी नहीं बताई थी। बेटा, एक दिन तो सभी को रुखसत होकर दूसरे घर जाना होता है, और फिर आपकी एज है शादी की। आपकी शादी करते ही फिर मुंतशा का भी तो सोचना है। मुंतशा पास आकर बैठी तो बाबा ने उसे अपने करीब कर लिया। बिल्कुल नहीं, मुझे आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना। मुंतशा ने उदासी से कहा। मैं भी नहीं जाऊंगी। मेरा लहजा भी रुंध गया, जबकि बाबा मुस्कुरा रहे थे और नहीं पता था ये उनके चेहरे पर आई आखिरी मुस्कान भी हो सकती थी। सोने के लिए लेटी तो आहान की कॉल आने लगी। मैं सोई हुई मुंतशा को एक नज़र देखकर बालकनी में आ गई और कॉल को यस करते हुए कान से लगा लिया। सहर, आपने अंकल के कान तो नहीं भरे? आहान की बात पर मुझे सख्त तैश आ गया। एक्सक्यूज मी, आप बाज आ जाएं। मैं बता रही हूँ आपको, आप बाबा के सामने जितना अच्छा बन जाएं, लेकिन क्या मैं आपकी नज़रों में बुरा हूँ? अचानक से उसने मेरी बात काट दी। मैंने एक पल को रुककर गहरा सांस भरा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर इनकार की वजह? जबकि इन 6 महीनों में मैंने जितना आपको समझा और जाना है, मुझे पूरा यकीन है कि आप भी मुझे पसंद करती हैं। फिर क्या वजह है? मैं नहीं बता सकती आपको आहान, प्लीज आप अभी ऐसा कुछ ना करें। मुझे इस रिश्ते में अभी नहीं पड़ना। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैंने परेशान होते हुए कहा। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी से बीत गए।
अब कल निकाह के बाद आपसे बात करूंगा, सख्त लहजे में कहते हुए वो कॉल काट गया। मुझे उसका खुद पर यूं हक जमाना गुस्सा दिला रहा था। निकाह के लिए कबूल है कहना जरूरी है, वो मैं कहूंगी तो निकाह होगा ना। मैंने भी गुस्से से उसे मैसेज टाइप करते हुए सेंड कर दिया। मैसेज फौरन सीन हुआ। मेरा दिल जोरों से धड़का। मुझे लगा कोई गुस्से वाला मैसेज आएगा, लेकिन दूसरी ओर बिल्कुल खामोशी थी और उसकी खामोशी सारी रात बरकरार रही और मैंने सारी रात जागते काटी थी। मैं उसके रिप्लाई का इंतजार करती रही और उसने रिप्लाई नहीं दिया। आज पापा ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, जबकि मुंतशा भी यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। मजबूरन मुझे भी कॉलेज से ऑफ लेना पड़ा। नाश्ते के बाद मुंतशा के साथ आज के खास दिन की तैयारियों में लग गई, क्योंकि इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। जबकि आने वाले लम्हों को सोचकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। शाम को अहान और उनके घर वालों ने आना था। शॉर्ट नोटिस पर पापा ने अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों को और 2 दोस्तों को इनवाइट कर दिया था। अभी मैं ड्राइंग रूम के पर्दे बदल रही थी कि कॉलेज के नंबर से कॉल आने लगी। मैंने झट से कॉल रिसीव की। मिस सहर, आज कॉलेज न आने की वजह दूसरी तरफ अहान था। आप जानते हैं वजह, आज मैं नहीं आ सकती। फिर क्यों पूछ रहे हैं? मुझे उसकी बात पर गुस्सा आने लगा। आपने ऑफिस में कोई लीव सबमिट नहीं कराई है, बताना भी जरूरी नहीं समझा? हर संस्थान के कुछ रूल्स होते हैं और हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है हर हाल में। दूसरी तरफ अहान की आवाज संजीदा थी। सर, आज मेरा निकाह है तो मैं नहीं आ सकती, मैंने हर लफ्ज चबाते हुए कहा था। दूसरी तरफ अहान के लबों को शायद मुस्कान ने छुआ था। निकाह तो शाम में है, तो अभी आप कॉलेज आ सकती थी। अहान ने अब की बार तेजी से कहा। नहीं आ सकती ना, घर में बहुत सारे काम हैं। होने वाले मंगेतर को बहुत जल्दी है निकाह की। 1 दिन के लिए शॉर्ट नोटिस पर निकाह कर रहा है। खड़ूस और मैं सहर, बहुत गलत बात है। आपको अपने होने वाले शौहर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो मुझसे बड़े बुजुर्गों की तरह बात कर रहा था और मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। जबरदस्ती का शौहर। सहर, तुम्हें मेरा प्यार जबरदस्ती का सौदा लगता है? वो अचानक ही अपनी रियल टोन में आया था और उसके बदलते अंदाज देखकर मेरा दिल धक से हुआ था। मैं अहान से कितनी मोहब्बत करती थी, ये बात या तो मैं जानती थी या फिर मेरा खुदा जानता था। लेकिन एक ऐसी मजबूरी थी कि मैं अहान से शादी नहीं करना चाहती थी और वो मजबूरी मैं अहान को बता भी नहीं सकती थी। मेरी खामोशी पर वो फिर से बोला था, जबरदस्ती का या फिर राजी का, लेकिन हम सफर तो मैं ही तुम्हारा बनूंगा। अच्छे से तैयार हो जाओ, आज की शाम तो मेरे नाम होने वाली हो। प्लीज फोन बंद करें, मुझे बहुत सारे काम हैं। दूसरी तरफ अहान ने मुस्कुराते हुए कॉल कट कर दी, जबकि मैं फिर से सोचों में डूब गई थी। लाख कोशिश के बाद भी शादी को मैं रोक नहीं पा रही थी, पर अब मैं अंदर ही अंदर डर भी रही थी। उस इंसान के बारे में सोच रही थी जो इस शादी को रोकने की सबसे बड़ी वजह थी और जिनके बारे में मैं सोच रही थी, उन्हीं की कॉल आने लगी। मैंने धड़कते दिल के साथ कॉल उठाई थी। मना किया था ना तुम्हें कि इनकार कर दो इस रिश्ते से, फिर भी तुम ढीठ ही निकली। नहीं सुननी ना मेरी बात। मैंने मना किया था, फिर भी वो नहीं सुन रहा मेरी बात। मेरा लहजा रुंध गया था, क्योंकि तुम भी तो उसके इंतजार में थी कि कब वो निकाह करे। मैं अब भी कह रही हूँ कि इनकार कर दो, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। सामने की धमकी भरे लहजे पर मेरा दिल कट सा गया था। आप बात को समझने की कोशिश करें, मेरे हाथ में कुछ नहीं। आप उन्हें मना कर दें, मैंने आंसू पोंछते हुए कहा। जो कहा है वो करो, मुझे ऑर्डर मत सुनाओ। और कैसा प्यार है तुम्हारा, जो इतनी बड़ी बात जानने के बाद भी आहान से निकाह के लिए राजी हो गई। खुदगर्ज लड़की, तुम्हारे लिए आहान की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। अफसोस है, अभी भी वक्त है, इनकार कर दो, समझी तुम, वरना आहान की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। कॉल कट चुकी थी और मेरे दिल के अरमानों को बेदर्दी से कुचल दिया गया था। आहान से शदीद मोहब्बत करती थी मैं, लेकिन उनकी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती थी। ये बात मैं आहान को कैसे समझाती। कॉल फिर से आने लगी। प्लीज आप मेरी बात समझें, मैं नहीं कर सकती ये सब। आप मैंने बिना नंबर देखे ही बात करना शुरू कर दिया था। सहर, क्या नहीं कर सकती? और मैं इतनी देर से तुम्हें कॉल कर रहा था, तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा था। आहान की आवाज सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और मैंने जल्दी से हड़बड़ाते हुए फोन काट दिया। आहान की फिर से कॉल आ रही थी, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था आहान बाल की खाल निकालने में कितना तेज है। तंग आकर मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। सहर अशफाक बिन्त अशफाक अहमद, आपका निकाह आहान मलिक वलद जावेद मलिक से 50 लाख सिक्का रजीउल वक्त तय पाया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? गोल्डन दुल्हन के लिबास में जालीदार घूंघट ओढ़े
मैं धड़कते दिल को नहीं संभाल पा रही थी। अहान मलिक का डर था कि मेरे मुंह से कबूल है निकला। मौलवी साहब ने फिर से अपने अल्फाज दोहराए तो मैंने लरजते दिल पर काबू पाते कबूल है कहा। 3 बार कबूल है कहते ही निकाह नामे पर दस्तखत कर दिए और अपने सारे जुमले हुकूक अहान मलिक के नाम कर दिए। पूरी तरह मौन छा गया था। बाहर अब वही सब अहान मलिक भी दोहरा रहा था। कबूल है कि मधुर आवाज कानों से टकराई तो मेरे दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हुई थी। शादी को लेकर जो भी डर और मेरे दिल में बहम थे मैंने दिल के किसी एक कोने में दबा कर रख दिए थे। ये एहसास ही मुझे गुदगुदाने के लिए काफी था कि मेरा नाम अहान के नाम के साथ जुड़ चुका था। होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आई थी, जबकि गालों पर अहान के नाम की शर्म की लाली। मिस सहर, अगर आज शाम आपने इस निकाह से इनकार करने के बारे में जरा सा भी सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी शरीफियत का नाजायज फायदा मत उठाइए और शरीफियत से निकाह कीजिए, वरना मैंने शरीफी छोड़ दी तो अल्लाह की कसम रुखसती भी आज ही साथ ले लूंगा। और आप जानती हैं, अहान मलिक जो कहता है वो कर कर दिखाता है। मुझे अहान के ये शब्द याद आए और मैंने गहरा सांस लिया। सबने दुआ के लिए हाथ उठाए तो मैं ख्यालों से चौंकी। मुबारकबाद का शोर उठा तो दिल अब एक नई लहर पर धड़क रहा था। मंतशा ने गले लगाकर मेरा माथा चूमा। मामा और मामू की फैमिली में से कोई नहीं आया था। रिश्ते की फूफी थी, वही आई थी। सांस ने अंदर आते ही मेरा चेहरा देखते हुए मेरा माथा चूमा। बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। उनके अंदाज को देखकर मैं तो एकदम हैरान रह गई थी, वरना मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बाबा ने खाने का इंतजाम करवाया था और अब सारा इंतजाम अहान मलिक खुद देख रहा था, एक बेटा बनकर। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। मेरे ससुराल वाले बहुत सारे तोहफे और मिठाइयाँ लेकर आए थे। पूरा घर मिठाई और फलों के टोकरों से भर गया था। मंतशा तो बुरी तरह से परेशान हो गई थी और छोटी सी प्यारी सी अपनी बहन को देखकर मैं बस हंसे जा रही थी। हद है भाई, पूरे शहर की मिठाई और फल उठा लाए हैं। मैं सोच रही थी थोड़ा सा मामा और मामी के घर भी भिजवा देते हैं, आज आए भी नहीं, बाद में कहेंगे मिठाई तक नहीं खिलाई जालिमों ने। मंतशा की बात पर मेरी हंसी को ब्रेक लग गए थे। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई और अहान मलिक अंदर आता दिखा। कुछ पल की इजाजत हो तो बात कर सकते हैं हम? अहान ने मंतशा से बहुत इज्जत और प्यार से पूछा था। अरे अहान भाई, फिकर नॉट, अब तो ये आपकी ही है। जब चाहे जिस वक्त चाहे बात करें, मुलाकात करें। मेरे होते हुए कौन माई का लाल आपको रोक सकता है? बल्कि जिस भी तरह की मदद चाहिए होगी अपनी इस बहन को याद कर लीजिएगा। मंतशा ने अपनी सेवाएं पेश करते हुए कमरे से बाहर जाते हुए दरवाजा भी लॉक कर दिया। अहान कमरे में अब अकेला रह गया था और उसके साथ बंद कमरे में मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। मुझे मंतशा पर बेहद गुस्सा आया। वो मेरी बहन थी या फिर अहान की? अहान ने मेरे चेहरे के हाव भाव देखे और 2 कदम चलते हुए मेरे करीब आया। क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो इतना? अहान मलिक की आंखें मेरे पूरे चेहरे का एक्सरे कर रही थी। मैंने अपनी पलकों को झुका लिया। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे अंदर छिपे डर को पढ़ ले, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि सामने खड़ा शख्स अंदर तक झांकने की काबिलियत रखता है। किसका फोन था जिससे आप सुबह इतनी डिटेल में बात कर रही थी, और आपकी आवाज में इतनी घबराहट क्यों थी? मेरा फोन भी काट दिया, उसके बाद फोन रिसीव करना तो दूर की बात, फोन स्विच ऑफ ही कर दिया। 2 कदम की दूरी पर खड़ा वो मेरी तारीफ नहीं कर रहा था, बल्कि मुझसे पूछताछ कर रहा था। उसकी बात पर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ था। मैंने इतनी तैयारी की थी किस लिए कि एक तारीफ का जुमला भी वो ना बोल पाए। न चाहते हुए भी मेरी आंखें भीगने लगी। कुछ पूछ रहा हूँ सहर आपसे, और आप मुझे नजरअंदाज कर रही हैं, जो अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वो तो मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी, और आप मुझे यूं तंग नहीं कर सकते मिस्टर अहान। मैंने भी इस बार सख्त लहजे में कहा तो वो चुपचाप मुझे देखने लगा और अगले ही पल सारे फासले मिटाते हुए मेरे करीब आया था, और फिर मुझे कुछ समझने का मौका दिए बगैर मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैं सीधा उसके सीने से जा लगी। दिल ने अजीब ही शोर मचाया, धड़कनें बेतरतीब हुई, जबकि उसकी निगाहें मेरे चेहरे का घेराव कर रही थीं। उसने मेरी कमर पर दबाव बनाते हुए मुझे थोड़ा सा अपने और भी करीब किया था। शायद वो जानबूझकर मेरी नाजुकता को महसूस कर रहा था और मैं उसे रोक न सकी। आखिर को अब वो मेरा पति था और हम एक जायज रिश्ते में बन चुके थे। उसकी सरसराती उंगलियों का स्पर्श मैं अपनी कमर के हर मोड़ पर महसूस कर रही थी। मैंने अपनी सांस रोक ली। सहर, मैंने यकीन कर लिया आपकी बात पर, लेकिन याद रखिएगा, अगर कल को कोई बात मुझे पता चली कि आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं तो फिर मुझसे शिकायत मत कीजिएगा।
वो मेरे चेहरे पर झुकते हुए अपनी गर्म सांसें छोड़ रहा था और मुझे एक पल में बेबस कर गया। मनचाहे शख्स की जरा सी कुर्बत ही हमें दीवाना कर देती है, मदहोश कर देती है, होशो हवास भुला देती है। और मेरे होश तो आहान मलिक को आसपास देखते ही उड़ने लगते थे। और अब कहाँ इतनी नज़दीकी? इतना क्यों घबरा रही हो? अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा और तुम्हारा ये हाल है। मैं तो ये सोच कर ही परेशान हूँ, जब कुछ करूँगा तब क्या हाल होगा तुम्हारा। अब की बार गंभीर लहजे में पूछते हुए वो मेरे पेट को अपनी मुट्ठी में जोर से दबा गया था और मेरी सांसों में कंपन पैदा कर गया। आप बहुत करीब, प्लीज थोड़ा पीछे। मैंने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोकना चाहा, लेकिन फिर वो अपने होंठ मेरे गालों पर रखते हुए खुद ही मुझसे पीछे हट गया। उसके दहकते होंठों का स्पर्श महसूस करते ही मेरा पूरा चेहरा गुलाल हो गया था। वो मुस्कुराते हुए मेरी हालत का मजा लेने लगा। बहुत जल्दी ही रुखसती की बात करूंगा। आपका ये रूप देखकर अब मुझसे एक पल भी अकेले गुजारा नहीं जाएगा। आहान मलिक की बात से जैसे मेरे शरीर का सारा खून मेरे चेहरे पर आया था। यू आर सो सॉफ्ट मिसेस सहर आहान मलिक। वो थोड़ा सा आगे को झुकते हुए मेरे कान के करीब आया था और बहुत प्यार भरे अंदाज में मेरे कान में सरगोशी करते हुए बाहर निकल गया। उसकी यही